नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के.एम. आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। वर्तमान भारत में अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सिख और मुसलमानों को खास तौर से लगातार अपमानित करने का एक फैशन बनता चला जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि एक प्रधानमंत्री पीएम जैसा व्यक्ति सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के युवाओं को पिंजर जोड़ने वाली कौम से सेट करके उनको अपमानित करता है। एक राजनीतिक दृष्टिकोण होने के नाते मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि संघी परिवार के जो आपके आरएसएस संघ से आने वाले विचारधारा के सलाहकार हैं, क्या आपको नहीं बताया कि भारत की तरफ से जो इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें कितने परसेंट मुसलमानों का योगदान है? संभवतः ही कोई रिसर्च आर्टिकल ऐसा हो कि बगैर मुसलमान के नाम से शोध किए हुए रिसर्च आर्टिकल पूरा हो सके। क्या आप इसको एक उपलब्धि नहीं मानेंगे? ये तो युवाओं को सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये हरियाणा के हिसार शहर में जाकर अंबेडकर जयंती को ठुकराकर, अंबेडकर जी को अपमानित करके, जिनको सदन में होना चाहिए, बाबा साहब को माल्यार्पण करना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए, दलित के हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को संबोधित करना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको ये बताना है कि मैंने भारत के विभिन्न प्रदेशों या शहरों से अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू की है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से यात्रा करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने हवाई जहाज से यात्रा कर ली? क्या आप अयोध्या पहुंच गए? क्या अयोध्या का मंदिर बनने से आपके घर में सब ठीक हो गया? क्या सिर्फ मुस्लिम कौम ही पंचर जोड़ती है? क्या पंचर जोड़ने वाले लोग भारत में योगदान नहीं दे रहे हैं? क्या पंचर जोड़ने वाले लखपति करोड़पति नहीं हो पाते? ये सोची समझी काली राजनीति के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा खेला गया काला खेल है। फुसकाने का, चिढ़ाने का, अपमानित करने का, नीचे दिखाने का काम है। अगर ये वक्फ का टारगेट करते हुए कहते हैं कि वक्फ में ठीक से काम हुआ होता तो आज ये स्थिति ना होती, पंचर नहीं जोड़ते। शायद हम भी मानते हैं कि वक्फ में बहुत सारी समस्या रही जिसकी वजह से सीधा सपोर्ट लाभ मुसलमानों को नहीं मिल पाया। उसके लिए आपकी सरकार, कांग्रेस, पूर्व में बैठी सत्ता पक्ष की सरकारें जिम्मेवार हैं कि वक्फ बोर्ड का कंट्रोल पहले भी सरकारों के हाथ में रहा और आज भी है। आज आपने हिंदुओं को जगह देके उसको और कमजोर करने का काम किया है। सीधे तौर पर मुसलमानों के गाल पे तमाचा मारने का काम किया गया है। और अगर डीप में परिभाषित कर दे तो इसका मतलब यह है कि आपने मुसलमानों को भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक देने का काम किया है। हाल ही में रिपोर्ट आ गई है कि 300 अधिक ऐसी संपत्तियां जो आजादी के समय से मुसलमानों के हाथ में थी, आज वो वक्फ के नए संशोधन बिल के तहत आप उसको पर्यटक विभाग में ले जाएंगे। यही आपने सांभल मस्जिद में किया। सांभल को आपने प्रयोगशाला बनाया हुआ है। नए युवाओं से निवेदन है कि वर्तमान समय की आरएसएस संघ परिवार की काली राजनीति के तहत खेले जाने वाले काले खेल को खेलें कि ये लोग भारत को अराजकता, तनाव की ओर ले जा रहे हैं। हमारे क्रांतिकारियों को भारत को लेकर ये सपना नहीं था। जो क्रांतिकारिक विचारधारा के लोग हैं, गरम दल के लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो उठें, जागें, राजनीति में आए, अपने क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों की आंखों में आंख डालकर प्रश्न करें कि आपने भारत को कैसे कचरा और गंदगी और जो है इन्फेक्टेड डीएनए में इंजेक्शन लगाने का काम किया है। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्ति में जयते।